गांव के बीचों बीच पीपल का एक पुराना पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर मूंजिया रहता है। मूंजिया वही लड़का होता है जिसकी शादी से पहले मौत हो जाती है और उसकी आत्मा अधूरी इच्छाओं के साथ भटकती रहती है। गांव वाले बताते थे उस पीपल के पेड़ के नीचे से रात को कोई नहीं गुजरता। जिसने भी उस राह से होकर जाने की कोशिश की, या तो वह पागल हो गया या फिर लौटकर कभी घर नहीं पहुंचा। इस कहानी में 3 सहेलियां हैं। ये तीनों छुट्टियों में अपने ननिहाल गांव आई थीं। रिया तेज तर्रार और जिज्ञासु, कॉलेज की स्टूडेंट, हमेशा सच जानने की चाह में रहती है। सोनाली डरपोक लेकिन दिल की बहुत साफ, अक्सर रिया के पीछे पीछे चलती है। काव्या समझदार और संतुलित, लेकिन रहस्यमयी चीजों में उसका विश्वास गहरा है। अरे यार रिया, यहाँ तो ना कोई गाड़ी है ना कोई ऑटो। ये बस स्टॉप इतना सुनसान है। घर कितनी दूर है कोई बता भी नहीं सकता। यहाँ से घर बस 5 मिनट की दूरी पर है। हमें पैदल ही जाना होगा। गर्मियों की वह शाम थी। आसमान लाल हो चुका था और दूर खेतों में काम करने वाले थके थके लौट रहे थे। गांव का रास्ता सुनसान था। तीनों सहेलियां तालाब के पास बैठी ठंडी हवा का मजा ले रही थी। रिया ने अचानक कहा, तुमने सुना है यहाँ पीपल के पेड़ पर मूंजिया रहता है। सब तो डरते हैं, लेकिन मुझे तो ये बातें अफवाह लगती हैं। सोनाली ने कांपते हुए कहा, पगली मत बोल ऐसे। मेरी दादी ने बताया था कि मूंजिया असली होता है। वह कुंवारे लड़कों की आत्मा है। अगर कोई लड़की उसके पेड़ के पास चली जाए तो वह उसे अपने साथ ले जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है। कहते हैं वह रात को हंसता है, कभी पेड़ पर झूलता है और कभी रास्ता रोक लेता है। जो उसकी आंखों में देख ले बच नहीं पाता। रिया हंस दी। अरे ये सब गांव की बूढ़ी औरतों की कहानियां हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो आज रात चलते हैं वहाँ, सच पता लग ही जाएगा। सोनाली का चेहरा पीला पड़ गया। तू पागल है क्या? रात में, वो भी उस पीपल के पेड़ के पास? लेकिन रिया की जिद के आगे दोनों को मानना पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों में छुप छुप कर खेल रहा था। हवा अजीब ढंग से सिसकारियां भर रही थी। गांव की गलियों में कुत्ते भी अचानक भौंककर चुप हो जाते थे। तीनों सहेलियां हाथ में टॉर्च लिए उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर बढ़ी। पेड़ बहुत विशाल था। सोनाली ने कांपते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। रिया ने टॉर्च पेड़ पर फेंकी। देखा, कुछ भी नहीं है यहाँ। लेकिन तभी हवा का तेज झोंका आया और ऐसा लगा मानो कोई चेहरा झांक रहा हो। रिया ने हिम्मत दिखाते हुए कदम आगे बढ़ाए, लेकिन अचानक पेड़ से अजीब हंसी गूंज उठी। तीनों सहेलियां जम गईं। टॉर्च की रोशनी कांपते हुए पेड़ के तने पर पड़ी। वहां एक परछाई झूल रही थी। छोटा कद, दुबला पतला शरीर और काली आंखें। सोनाली डर से पीछे हट गई। मैंने कहा था हमें नहीं आना चाहिए था। रिया ने अपने डर को छुपाने की कोशिश की। कौन है वहाँ? सामने आओ। छोटा लड़का, लेकिन चेहरा बूढ़े की तरह झुर्रियों से भरा।
मूजिया अचानक जोर से हंसा। तुम तीनों लड़कियां मेरे पास क्यों आई? मैं मुंजिया हूं, मेरी शादी अधूरी रह गई, मैं कुंवारा मर गया, इसलिए इस पेड़ से बंधा हूं। मैं अकेला हूं और अब तुम तीनों में से एक को मेरे साथ रहना होगा। यह सुनकर सोनाली चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। हमें छोड़ दे, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। जो एक बार मेरे पेड़ के नीचे आता है वो मेरी दुनिया से वापस नहीं जा सकता। भागो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तीनों सहेलियां चीखते हुए भागीं। पीछे से पेड़ की शाखें कड़क कड़क टूटने की आवाज कर रही थी, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो।